हेलो एवरीवन, मैं बशरदरी एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पास में आज आए हैं फॉरवर्ड के दो एसएमडी मशीन्स, जो कि मॉडल नंबर है फॉरवर्ड FWBF03 ये वाला है और FWBF04 ये वाला है। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें फर्क बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये अगर आप देख रहे हो तो ये कॉमनली सभी ब्लोअर में हमने देखा है, इससे पहले भी प्रीवियस जो कंपनीज थे उसमें हमने ये यूज किया है। लेकिन इसमें ये हेलिकल मॉडल है। हेलिकल दैट मीन्स कि जैसे कि साइक्लोन जो हम बोलते हैं ब्लोअर में, कॉमनली साइक्लोन मॉडल आता है और ये काफी सॉफ्ट एयर देता है, जिससे हमारे जैसे अगर आप एंड्रॉइड रिपेयर कर रहे हो eMMC और CPU डेड होने का रिस्क रहता है, या आईफोन है तो उसमें आपका CPU शॉर्ट होने का या ओवर हीट होने का जो रिस्क है इस मॉडल में काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो मैं एक छोटा सा टेस्ट करूंगा इसका, आपको सेम टेम्परेचर सेम एयर हम दोनों का रखेंगे, जो कि आपको जब देखोगे उसका रिजल्ट तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में या इस तरीके के ब्लोअर को हमको यूज कहाँ करना है। जैसे कंपोनेंट्स वगैरह के लिए परफेक्ट है, चाहे आप कोई भी यूज करिए। लेकिन जहाँ पे बात आती है सेंसिटिव केसेस, जैसे कि CPU, RAM, eMMC, आपकी हार्ड डिस्क हो, या जो भी आपको ऐसा लगता है कि इसे टेम्परेचर से डैमेज होने का रिस्क लगता है, उस तरीके के सरफेस पे, उस तरीके की IC पे फॉरवर्ड जो है ना, पहले हमारे फील्ड में जो ग्लास रिपेयर करते हैं उनके लिए वेल नोन थी। लेकिन अब फॉरवर्ड जो है जैसे मदरबोर्ड रिपेयर इंडस्ट्री है उसमें आ गई है। और एक चीज, इसकी जो क्वालिटी है काफी प्रीमियम है। मैंने इसकी बॉडी और पाइप, हैंडल, स्टैंड, एवरीथिंग सब कुछ देखा है मैंने, बहुत बढ़िया सुपीरियर क्वालिटी है। इससे पहले भी कुछ कंपनीज है जिन्होंने ये जो एडजस्टमेंट्स के बटन है रखा था यहाँ पर, लेकिन जब मैं वो यूज किया तो मुझे एक प्रॉब्लम आई। जब मैं इसको इस तरीके से पकड़ूं तो बटन मेरे से ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेस होते थे। लेकिन जब अगर मैं राइट हैंड यूजर हूँ या लेफ्ट हैंड यूजर हूँ तो दोनों में ना ये मेरे को ये थंब के पास में आएंगे कंट्रोलिंग बटन, जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग हीटिंग। जब भी मैं मदरबोर्ड पे रिपेयर करूँ तो मुझे ना यहाँ पे ऑटोमेटिक बटन प्रेस होने का कोई चांस नहीं है। ये इसका सबसे अच्छा फीचर लगा। तो यहाँ से कंट्रोलिंग है, आपको जैसे कभी कभी जरूरत पड़ती है 10 डिग्री आपको टेम्परेचर अप करना होता है, जस्ट यहाँ से हमने टेम्परेचर सेट किया और टेम्परेचर अप कर लिया, विंड सेट कर लिया और यूज कर लिया। कभी हमें फुल विंड की जरूरत पड़ती है, कभी लो विंड की जरूरत पड़ती है, आपको बार बार अगर डेस्क पे रखा है तो हाथ आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें 4 चैनल से 4 चैनल आपका इसमें सेट हो जाएगा। सो टोटल बात में अगर आपको बोलूं फॉरवर्ड बेस्ट है। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। सो हम एक सिंपल सा टेस्ट करेंगे इसके लिए पेपर पे। जैसा ये पेपर पे आपको दिखेगा किस तरीके से विंड है और हीट है, कैसे कॉम्बिनेशन इसका काम कर रहा है, उस तरीके से आपको पेपर पे दिखेगा। मैं ना इसका थोड़ा सा आपको स्टैंड बताना चाहूंगा, अलग ही डिजाइन है इसका एक्चुअली। सो यहाँ पे आप इसके नोजल्स लगा कर रखोगे और एक नोजल इसका साथ में होगा, यानी 5 नोजल्स आप एट ए टाइम एक ही स्टैंड पे, इसको घूमेगा नहीं, यानी मिस नहीं होगा आपसे। ये एक चीज हो गई। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंगल चाहिए आप सेट कर सकते हो। चलिए ये तो हो गया इसकी फीचर्स की बारी। चलिए मैं दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ और दोनों का ना मैं टेम्परेचर हाई और एयर दोनों भी फुल रखूंगा। आप यहाँ पे देखिए एयर 200, हीट 500, हीट 500, एयर 200 दोनों में सिमिलर ही है। तो ये मेरे राइट साइड में है BF03, BF04। तो अभी हम साथ ही साथ दोनों को एक ही हाइट पे रखेंगे और देखते हैं रिएक्शन कैसे कर रहा है। यहाँ पे हमने अभी इसे पेपर पे टेस्ट किया। ये BF04 का था और ये BF03 का था। BF03 यानी डायरेक्ट आपके मदरबोर्ड को हीट करेगा। BF04 जो है वो साइक्लोन हेरिकल, मैंने जैसे बताया आपको, फर्स्ट वो प्री हीट होगा मदरबोर्ड, फिर वो IC पे धीरे धीरे हीट होगा। तो एक तरीके से सेफ होगा। जो समझते हैं कि भाई हीट से IC आपका डैमेज होने का चांस है, CPU हो या आप चाहे लेयर क्यों ना ओपन कर रहे हो, उसके लिए ये ब्लोअर काफी सही रहेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे और मैं इन फ्यूचर इन SMD मशीन्स के साथ में रिपेयर केस आपके साथ शेयर करूंगा टेम्परेचर के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होंगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग आई एक्सपर्ट, कीप सपोर्टिंग आई एक्सपर्ट।